अपने दाव को तू प्राप्त कर। श्याम सुंदर कह रहे हैं जे तो मैं जीत लिया गया, मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं, आप जीत गई हैं। यह त्वयात्म सदसी, यह त्वया अत्म सदसी, तूने इस सभा के बीच में इस बात की वो जो दाव पर लगाया था वो तुझे प्राप्त हो गया है। ततस सा स्वा सखी स्मित मुखी अभिवीक्षी, उस समय ततस्सा श्री किशोरी जो लजाती जा रही हैं और लजा करके स्वा सखी सस्मित मुखी अभिवीक्षी, अपनी जितनी भी सखीगण हैं जो मंद मंद मुस्काती हुई चली जा रही हैं, उन सखीगणों की ओर देख करके अभिवीक्षी, वीक्षे एवं उन सखियों की ओर देख करके ही अंचलेन पिदधे, श्री प्रिया उस समय सखी को हाथ से धक्का देती हुई बोली अरे रहने दे, और ऐसा कहकर के अंचलेन पिदधे, अंचल से अपने मुख को ढांकती हुई लजा करके श्री किशोरी जो दूर सरक रही है। श्याम सुंदर कमल से कमल मिलाना चाहते हैं, परंतु श्री प्रिया अंचल से अपने मुख को ढांक करके दूर हट गई और हसद हास्य, और उस समय खिलखिल धीरे धीरे मुस्कुरा रही हैं, लज्जा से लजाती हुई। उस समय श्री किशोरी जो लाल हो गई हैं, लज्जा से रक्ताभ श्रीअंग, जिनका मुख शोभा को प्राप्त हो रहा है। ततस्सा स्वा सखी, उस समय श्री राधिका स्वा सखी अपनी जितनी भी सखी हैं उनकी ओर देख रही हैं। सखी कैसी है? स्मित मुखी ही, मंद मुस्कान वाली हैं। उनको अभिवीक्ष, उन सखियों को देख करके अंचलेन पिदधे, श्री राधिका ने अंचल से अपने मुख को ढांक लिया है। घूंघट खींच करके अपने मुख को ढांकती हुई, अंचल से मुख को ढांकती हुई श्री प्रिया विराजमान हुई है। और हसन आस्यम, उस समय मंद मुस्कान श्री प्रिया के मुख पर विराजमान हो रही है। श्री श्याम सुंदर बोले अपने मुख कमल को निजगंडम, अपने कपोल जो है उनको श्री प्रिया के मुखारविंद के निकट जब समर्पित करते हुए विराजमान हो रहे हैं, कमल से कमल मिलाते हुए जब विराजमान हो रहे हैं, उस समय सब सखीगण भी प्रोत्साहन दे रही हैं, परंतु श्री प्रिया अंचल से सखियों को हंसता हुआ देख करके अंचल से अपने मुख को हंस करके ढांक करके धीरे से मुख फिरा करके उस समय मुस्काती हुई विराजमान हो रही हैं। हसत आस्य, हास्य माने मुख, जिनका मुख हंसते हुए सुशोभित हो रहा है। हास्य रमहसी दरोप शमेशा प्राह साहसिक नाहम अजयशी, हास्य रमहसी दर उपशमी, श्री किशोरी जी और सखियों की जो अपूर्व खिलखिलाहट फैल रही थी, अपूर्व से सब जोर जोर से हंस रही थी सखीगण, और शिवप्रिया भी अंचल ढाक करके, अंचल से मुख ढाक करके जो मुस्कुराती हुई विराजमान हो रही थी। जब हास्य का रमहस माने बेग, पूरी सभा की हास्य का बेग दर उपशमी, किंचित शांत हुआ। दर माने किंचित, उपशम माने शांत हुआ, थोड़ा सा शांत हुआ। हास्य का रमहस माने बेग। उस समय श्री किशोरी जी श्याम सुंदर को ताड़ित करती हुई, अवहेलना करती हुई कह रही है प्राण साहसिक। अरे साहसिक, ये साहसिक गाली है। साहसिक कहना ये होता है डांकू के लिए, एक तरह से गाली है। साहसिक शब्द हिंदी में तो बड़े आदर के अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु संस्कृत में साहसिक शब्द ये गाली के अर्थ में, बांग्ला में भी गाली के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बांग्ला में भी साहसिक कहना ये कहीं निंदा के अर्थ में है, केमुन साहस,
ये कैसा आक्रमण कर रहे हो। तो ये साहसिक शब्द जो है वो संस्कृत से बंगला में होगी तो अविचल विराजमान है, परंतु हिंदी में आकर के साहसिक शब्द का कहीं अर्थ उन्नयन हो गया, कभी कभी अर्थ उन्नयन हो जाता है, कभी कभी अर्थ अपनयन हो जाता है। तो जो संस्कृत का जो मूल शब्द था, मूल अर्थ था, वो बंगला में तो यूं की तो सुरक्षित है, परंतु हिंदी में आकर के साहसिक शब्द वह उन्नयन हो गया। तो जो संस्कृत में और बंगला में निंदनीय था शब्द, एक गाली के रूप में प्रयुक्त होता था। साहसी माने डाकू, जबरदस्ती करने वाला, आक्रमण करने वाला, बलात् प्रयोग करने वाला, इस अर्थ में जिस साहसिक शब्द का प्रयोग होता था वो ही यहां पर फिर बदल गया, हिंदी में आकर के बदल गया। तो उसी मूल अर्थ में, निंदा के अर्थ में श्री किशोरी जी प्रयोग कर रही हैं कि प्राण साहसिक, अरे बल का प्रयोग करने वाले, अरे आक्रामक, अरे साहसिक, रहने दे नाम जयम जयशम, मैंने ये दाम नहीं जीता, लो मैंने नहीं जीता, ऐसा कहकर कि शिवप्रिया कहीं बचना चाहती है, अब चक्कर में पड़ गई, जीत गई है, तो यहाँ पर जीत तो हो गई हार, और हार हो जाती है जीत। ये उल्टी बात है, ये रस की रीति, इस प्रेम पत्तन की, प्रेम नगर की रीति ऐसी अद्भुत है कि यहाँ पर हार हो जाती है जीत, जीत हो जाती है हार। तो श्री किशोरी जी उस समय जीत को नहीं चाहती है, उस समय हार को चाहती है, और किशोरी जी ने जीती जिताई बाजी जैसे छोड़ दी और कह रही हैं कि प्राह साहसिक नाहम अजैशन, बोले ये दाव हमने जीता ही नहीं। जैसे ये कहा कि आपने नहीं जीता, बहुत अच्छी बात है, ओम शब्द तो बोले बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब हमने जीता। अब अगर हमने जीता तो हम इस दाव को प्राप्त करेंगे लो। यदि तुम अपने दाव को नहीं लेती हो, तुम अपने आप को हारी हुई मानती हो और हम जीते हैं, तो फिर हम अपने दाव को हम तो लेंगे, हम तो नहीं छोड़ने वाले हैं। तुम जीत करके भी अपने हार को, दाव को छोड़ रही हो तो छोड़ दो। तो अब तो हमारा अधिकार हो गया और सब लोगों के सामने आपने स्वीकार कर लिया कि नाहम अजैशम, मैंने इस दाव को नहीं जीता। तो फिर ओम, श्याम सुंदर बोलो ओम, ओम माने अच्छी बात है, स्वीकार स्वीकार, हाँ मंजूर है। ये ओम शब्द जो है वो स्वीकृति के अर्थ में आता है। तो ओम माने ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप हारी, हम जीते। अब जब हम जीते तो शुद्ध बल, श्याम सुंदर तो शेर हो गए, शुद्ध बल को धारण करके पुनः अस्या एव गंड मस्कत सच चुंबा, ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर बल का प्रयोग करते हुए आज श्याम के वो श्याम भ्रमर श्री उस नव स्वर्ण लता में विराजमान मुख कमल का, दिव्य कमल का बार बार आघ्राण लेते हुए वह विराजमान हो रहा है। श्री श्याम सुंदर यहां पर दाव था एक बार मधु का आस्वादन करने की सुविधा प्राप्त होगी, परंतु श्री श्याम सुंदर ने फिर से फाउल खेला। जो एक बार की बात थी उसके लिए असकृत सच चुंब, असकृत माने अनेक बार श्री श्याम सुंदर ने जब उस दाव को ले लिया, उस समय सब सखी कह रही है बोले नहीं गलत, ऐसा नहीं। दाव में एक बार मधु पान करने की, मधु सुगंध का आघ्राण करने की सुविधा प्राप्त थी, विधान था, और आप यदि अनेक बार उस विधान का प्रयोग कर रहे हैं, उस सुविधा का अनेक बार प्रयोग कर रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा उचित नहीं है। अब आपको दंड, श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले अच्छी बात है, दंड क्या विधान होगा, बोले श्री किशोरी जी उस जितनी बार श्याम सुंदर ने कहीं फाउल खेला है उतनी ही बार उल्टा दाव प्रदान करे, बोल वृंदावन बिहारी लाल। यहाँ पे ये भी अपूर्व खेल हो गया। श्री किशोरी जी में जीती, फिर श्याम सुंदर बिल्कुल राजी, बोले हाँ यदि आप जीते तो लो हम दाव देने के लिए तैयार। श्री प्रिया जी कह रही है ना ऐसी आफत में कौन पड़े, मैं नहीं जीती बाबा, मैं तो अलग हट गई, मैं तो हार गई।
बोले तुम हार गए तो लो, इसका मतलब हम जीते, अब हम आगे बढ़ेंगे। श्री श्याम सुंदर जब शुद्ध बल का प्रयोग करते हुए पुनः अस्या गंधम अस्कृत सचचुंब, श्री प्रिया के मुक्कमल उनका श्याम भृंग जब बार बार पान करते हुए विराजमान है, तो सारी सखी कह रही हैं ये अनुचित है, अनुचित है, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है, उचित नहीं है। तो जो अपराध हो गया उसका मार्जन कैसे होगा? वो मार्जन ये होगा कि जितनी बार श्याम सुंदर ने अनुचित रूप से उस मुख के आघ्राण को, मुख की गंध को प्राप्त किया, उतनी बार उस गंध को लौटाया जाए, शिवप्रिया उस गंध को ग्रहण कर ले। श्याम सुंदर इस बात में भी राजी। ऐसे अपूर्ण रूप से यहाँ आनंद होता हुआ विराजमान हो रहा है। उस समय श्री किशोरी जो कुंदलता के पीछे पड़ गई और कुंदलता के पास के हाथ पकड़ करके कुंदलता का अंचल खींचती हुई कुंदलता से कह रही है, अरे कुंदी तू बड़ी चंचल है, ये सारा जो बिखेरा है ये करने वाली तू है, ये तू खेल खिला रही है कि मेरी फजीती करा रही है। ऐसे कौन कुंदलता से श्री राधिका उस समय कह रही है कि सत्यम ईदृशम परम निदिशंति देवनम त्वम ऐ देवर बंधु। बोले अरे कुंदलता मैं जान गई तू अपने देवर का ही पक्ष निभाती हुई, देवर की ही ओट को निभाती हुई, देवर के पक्ष को निभाती हुई तू जानबूझ करके ऐसा दाव स्थापित करती है जिसमें हारने पर भी तेरे देवर की विजय हो और जीतने पर भी तेरे देवर की विजय हो। ये सारी जो चतुराई है ये सब तेरी है। ये जितनी भी जो ये जितनी भी कूटनीति है, ये सारी कूटनीति ये सब की सब तेरी ही है, ये मैं अच्छी तरह से जान गई। श्री किशोरी जी उस समय श्री कुंदलता जी, उन कुंदलता जी को, अपनी सखी कुंदलता को, उनको आक्षेप करती हुई कह रही हैं कि सत्यम ईदृश परम, सत्य ही ऐसा परम माने ऐसा दाव निर्देशंती बताती हुई, देवनम त्वम तू हमको खेल खिला रही है, अरे देवर बंधु, अरे देवर की बंधु, कृष्ण के पक्षपातनी, अरे कुंदलता तू इसीलिए ऐसा ऐसा खेल करती है। कौन दे माम हंसी और मेरे ऊपर अरे कौन दी तू हंस रही है। तत्वम इदानीम खेल नाहम इते सा बिरतामो, जब तुझे ये खेल खेलना है तो ले, अब तू ही खेल, मैं तो नहीं खेलती हूं। ऐसा कहकर के श्री किशोरी जी ने हाथ पकड़ करके जो खेलने के स्थान पर है उस पर कौंदी को घसीटा, कौंदी को ला करके बैठाया और कह रही हैं कि तत्वम इदानी खेल, अब तू ही इस खेल को खेल, नाम इति मैं तो नहीं खेलती हूं। ऐसा कहकर के सा विरताभू, उस समय वो विरत हो गई। श्री राधिका जो हटने लगी, कुंदलता जी ने श्री किशोर जी के कंधे को पकड़ करके जबरदस्ती उनको थमा दिया। बोले बैठी रहे, घबराए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे सखी इस दूर से अब दूर भागे मत, ये जो कैसी सुंदर पाशा क्रीड़ा हो रही है, कितना आनंद आ रहा है, सब सभा कितने रस को ग्रहण करती हुई विराजमान है और ऐसी रसात्मक लीला को बीच में क्यों खंडित करती है। तेरे बिना कोई खेलेगा तो आनंद आएगा क्या? तेरे खेलने पर ही सारा आनंद तुझ में ही केंद्रित होकर के विराजमान है। तो सा विरताभूत, श्री राधिका जैसी विरत होने लगी उस समय श्री कुंदलता जी ने इस बात को माना नहीं और जैसे जबरदस्ती बैठा दिया। श्री किशोर जी को रोक लिया है। वो सखी तुझे मेरी सौगंध है, तू बैठी रहे, ऐसा कहकर के कुंदलता जी ने बैठा दिया और बोली नहीं, अब ऐसे वैसे दाम नहीं लगाएंगे, दाम के ऊपर ही तो तेरी शिकायत है ना, अब ऐसे दाम नहीं लगाएंगे। अब जो दाम लगाने की जो वस्तु है वो अलग होगी।
बोले इस बार दाम में क्या लगवाएगी? कौंडी जी उस समय श्री राधिका से बोली, कुंदलता जी, कि आज वेणु महती पणजुष्टाम, श्याम सुंदर को अपनी वेणु को दाग पर लगाएंगे। अब तो संतोष, और तू अपनी महती जो वीणा है उस वीणा को दाग पे लगाएगी। तो आज वेणु महती, वेणु और महती इन दोनों को दाग पर लगाया जाए। किशोरी जी की वीणा जो है उस वीणा का नाम है महती। तो प्रिया जी की वीणा, प्रिया जी की ओर से वीणा को दाग पर लगाया जाएगा और श्याम सुंदर की ओर से वेणु को दाग पर लगाया जाएगा। तो आज वेणु महती पणजुष्टाम, इनको दाव पर लगाया गया। पण माने दाव, जुष्टा माने ये दाव रूप होकर के दोनों वस्तुएं यहां पर स्थापित हुई। वीणा और मेहंदी, मेहंदी वीणा और श्याम सुंदर की वेणु। अक्षकेल मधुना रचयित्वा, और इन दाव को लगा करके अक्षकेली की इस दाव, इस पाशा क्रीड़ा की रचयित्वा, आगे रचना करो। इन दावों को लगा करके अक्षकेली अधुना रचयित्वा, अब अक्षकेली की तुम रचना करो, अर्थात ये दाव आगे के खेलो। जित्वरी भव, सखी राधिके घबराती क्यों है? जित्वरी भव, मेरा आशीर्वाद है, देखना आपके तू ही जीतेगी। जित्वरी भव, तू जीत। तैक निष्ठा, ऐसे श्री कौंडी जी ने जिस समय आदेश प्रदान किया कि हाँ अपनी अपनी वस्तुओं को दाग पर लगाओ। दिव्यतिस्म पुनः आयत नेत्रा, श्री राधिका उस समय आयत नेत्रा, किशोर जी की श्री मुख की कांति कैसी, आयत नेत्रा, एकदम नेत्र जो है वो खुल गए, एकदम चौड़े नेत्र हो गए। कर्णायक लंबी होकर के जिनके नेत्र, काननचारी होकर के जिनके नेत्र हैं, कानन तक फैले हुए, कानों तक फैले हुए, ऐसे कर्णायक लंबी श्री राधिका के जो नेत्र हैं वे खुल गए हैं। और खुल करके परम श्री किशोरी जो परम आनंद पूर्वक इस दाग के ऊपर राजी हो गई। बोले पहले दाग ठीक नहीं, पहले वो दाग लगाया गया, जो हारेगा वो स्वयं ग्रह आश्लेष प्रदान करेगा, फिर दाव लगाया गया, जो हारेगा उसके मुख का अधरामृत पान उसको दाव पर लगाया गया। पर ये दाव में जीतना और हारना दोनों में श्याम सुंदर जी जीतते हैं। और ये जो रेफरी है उसकी बिल्कुल पक्षपात है, इस रेफरी को नहीं मानेंगे, इस दाव को नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों ही दावों में श्याम सुंदर की विजय होती है। हारने पर भी विजय होती है, जीतने पर भी विजय होती है, इसलिए उस दाव को नहीं लगाया जाएगा। अब ये जो दाग है ये दाग ठीक है, मेरी वीणा उसको दाव पर लगाया जा रहा है, श्याम सुंदर की वेणु उसको दाव पर लगाया जा रहा है। ऐसा कहकर के जित्वरी भाव श्री सारी सखीगण उस समय श्री किशोरी को दे रही हैं, विश कर रही हैं, बोले तू विजयी भाव, विजयी विजयी भाव, विजयी भाव, ऐसा कहकर के जित्वरी भाव तयो तया इति निर्दिष्टा, ऐसे कुंदलता जी के द्वारा जब निर्देश दिया गया, दिव्यते सब पुनः आयत नेत्रा, उस समय आयत नेत्रा विशाल कमल सभी के खिले हुए नेत्र वाली में श्री राधिका उस समय दिव्यती, उस समय पासा फेंकने के लिए जो प्रस्तुत हुई, और किशोरी जी ने हाथ में पासा लेकर के और जो फेंका है, उस समय पासा आया और पासा आते ही जय हो जय हो जय हो, राधा रानी जीत गई। श्री राधा रानी उस समय श्री श्याम सुंदर की वंशी को ग्रहण करना चाहती हैं। तत्र सैव जितवती, श्री राधिका ने जो दाव जीता, सा एव जितवती, सा सैव जितवती, सा एव जितवती, वे श्री राधिका ही जैसे ही जीती। अवदत्तम, वे श्री राधिका तपाक से
श्री श्याम सुंदर से बोली कि दे बेणु, लाल जी कहां है आपकी बेणु, प्यारे बेणु निकालो, बेणु निकालो, अब छोड़ेंगे नहीं, हमारी बेणु लाओ, दे बेणु इति तम से विचिन्मन। श्री श्याम सुंदर उस समय दुखी होकर के अपनी फेंट में टटोल रहे हैं, पर फेंट में बेणु है ही नहीं, बेणु तो फेंट में है ही नहीं। क्यों? बेणु को जिस समय आप जल क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा करने में ही वो बेणु जो है वो कहीं गिरी थी, और उस समय ही श्री ललिता ने उस बेणु को अपनी बेनी में बांध लिया था। तो बेणु की चोरी तो बहुत पहले हो गई। इनको अब होश आया, जब ये कहा कि बेणु कहाँ है, श्री श्याम सुंदर अपने कटपटका में बेणु को ढूंढ रहे हैं, परंतु बेणु मिल नहीं रही है। तुंद बंध मन पाण विमर्श, श्री श्याम सुंदर अपने तुंद बंध पटका उसमें पाण विमर्श हाथ से टटोल रहे हैं, परंतु पूरी कमर टटोल ली, आगे पीछे सब जगह, परंतु बेणु नहीं मिली। बेणु है ही नहीं, बेणु तो पहले ही चोरी हो गई थी। और श्री वृंदा जी ने अपनी बेनी में उसको बेनी खोल करके बेनी के बीच में घुसा करके और बेनी को अच्छी तरह से उस समय लपेट लिया था, और बेनी में वो बेणु छिपी हुई है। तो तुंद बंध मन पाण विमर्श, पानी माने हाथ, विमर्श माने टटोल करके, हाथ से टटोल करके, तुंद बंध, तुंद माने पेट, पेट का जो पटका है उसको टटोल रहे हैं श्री श्याम सुंदर, परंतु नात्मवन नहीं मिली बेणु, नात्मवन। अथ सखायम अपृच्छत, आप मधुमंगल से पूछने लगे, तो मधुमंगल मेरी बेणु कहां है? मधुमंगल क्या उत्तर देगा? तो सात पुनः देखने तत्व सैव जितवती, श्री राधिका जैसे ही जीती अवदत्तम, श्याम सुंदर से बोली कि देह बेणु, के प्यारे बेणु निकालो। तम से विचिन्मन, श्री कृष्ण तब माने उस बेणु को विचिन्मन माने ढूंढने लगे, और तुंद बंध मन पाण विमर्श, और उस समय बार बार अपनी कटपटका में टटोल करके बेणु को देख रहे हैं, परंतु कहीं भी बेणु मिली नहीं। उसने नात्मवन अथ सखायम अपृच्छत, जब प्राप्त नहीं किया उस समय सखायम अपृच्छत, मधुमंगल से पूछ रहे हैं कि मधुमंगल मेरी बेणु कहां है? मधुमंगल तो तपाक से जवाब देंगे। उस समय सीधा सीधा मधुमंगल ने दो टूक जवाब दिया कि त्वा हम अस्मि चिरम अत्र बनाते तुमको पर्यटन कौतुक मत है। बोले मैं तो यहां पर था ही नहीं, मुझे क्या पता तेरी बेणु कहां गई, कन्हैया तेरी बेणु तू जाने। को हम अस्मि, मैं यहां पर कहां था, मैं तो बनाते बहुत देर से वन में था, इतनी देर ढूंढने के बाद में अब मैं यहां पर आया हूं। बहुत देर बाद आए हैं श्याम सुंदर, ये मधुमंगल तो श्री श्याम सुंदर गैयाओं को चरा करके भोजन करके गोवर्धन कंदरा उनमें जरा सा विश्राम करके फिर सखाओं से सबसे ये कह करके कि भैया मैं थक गया हूं, थोड़ी देर सोऊंगा, ऐसा कह करके आप गुफा में आकर के सोए, और जब देख रहे हैं कोई भी नहीं है उस समय चुपके से निकल करके श्री राधा कुंड के पास में आए, राधा कुंड के निकट श्याम सुंदर आए हैं, और वहां पर फिर फूल बीतनी लीला श्री कुसुम सरोवर के पास में, कुसुम सरोवर पर श्री श्याम सुंदर आए, वहां पर फूल बीतनी लीला हुई, तो फूल बीतनी लीला होकर के श्री वृंदा जी पधरा करके वृंदावन के विभिन्न क्षेत्रों में श्री युगल सरकार को ले गई। फिर वहां पर ग्रीष्म ऋतु में अपूर्व से जल क्रीड़ा होते हुए विराजमान हुई, फिर वसंत जो क्रीड़ा आई वो वसंत क्रीड़ा यहाँ करते हुए आनंद पूर्वक विराजमान, और उसमें जो चौपड़ पासे खेलते हुए श्री प्रियालाल विराजमान हो रहे हैं। शरद ऋतु
शरद विहार में चौपड़ खेलते हुए जब विराजमान हो रहे हैं तो उस लीला का प्रसंग चल रहा है। तो मधुमंगल कह रहे हैं क्वाम अस्मि चिरम अत्र बनाते, बोले भैया मैं यहां पर कहां था, तुमको पर्यटन कौतुक मत है, तू तो भैया घूमने में मत वाला था। अरे अपनी चीज का ध्यान रखोगे नहीं तो फिर यही होगा, तुम सनी के राजकुमार यदि द्यूत, मदरापान, मधुपान और स्त्री संग इन तीनों में लगोगे तो यही दशा होगी। मधुमंगल कह रहे हैं तुम द्यूत पान और बंधताओं में विषक्त है, तुम तो द्यूत पान और बंधताओं में अत्यंत अत्यंत आसक्त थे, तो तुमको कहां होश रहेगा, तुम तो मनमत्त थे, तुम्हारी वंशी को मैं कहां जानूं। जो इन तीन तीन दोषों में फंसा हुआ है उसके धन की कौन रक्षा कर सकता है। जो पाशा क्रिया में आसक्त हो, जो अभी अभी मधुपान बसंत ऋतु में जो मधु आया उस मधुपान करके मत हो, और जो बनताओं में आसक्त हो कत्वम, सो भैया तुम्हारी तो यही दशा होगी। अस्मि तनुमान कौन धर्म, और कहा मैं तो तुम इन सबों से बहुत दूर रहने वाला, मैं तो तनुमान कौन धर्म, मैं तो मूर्तिमान धर्म साक्षात विराजमान हूं। ऐसे धर्मावतार मैं तुम्हारे साथ में काय को रहूंगा, मुझे क्या पता तुम्हारी वंशी कहां गई। लो और अधर्म का सेवन करो, ये द्यूत पान बनता इनमें यदि विराजमान होगे तो तुमको यही कलयुग प्राप्त होगा, कली ही तुमको प्राप्त होगा। द्यूतम पान स्त्री सुना यत्रा धर्मश्चतुर्वेदा, ये चार जो स्थान कहीं कलयुग के हैं उनमें तुमको आसक्त होकर के विराजमान हो तो तुम तो कलह को प्राप्त करोगे। अब यहां से जो वंशी चोरी जो लीला, वो वंशी चोरी लीला का अब प्रसंग शुरू हुआ। अब श्री मधुमंगल से पूछा कि मधुमंगल वंशी कहाँ है। अब मधुमंगल उत्तर नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया मैं धर्मात्मा ब्रह्मचारी पौर्णमासी जी का नाती धर्ममूर्ति, मैं तुम्हारे द्यूत पान बनता इनमें तुम आसक्त हो, अधर्म में तुम आसक्त हो, मैं तुम्हारे साथ में कहां से रहूंगा, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। ऐसा कहकर के मधुमंगल अलग हट, इन जहां पर तुमने रमण किया वहां ही पूछो, इन गोपियों से पूछो, इन्होंने ही किसी तुम्हारी वंशी को चुराया होगा। अब श्री श्याम सुंदर एक एक सखी से जैसे पूछेंगे वंशी की, उस वंशी की लीला का आगे वर्णन करेंगे। बतरस लालस लाल की वंशी लई लुकार, सोम करे भुवन हसे देन कहे नट जा। बोलो श्री लाल लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, जिसमें पूर्व प्रसंग में श्री श्याम सुंदर उनको चौपड़ पासे खिलाती हुई श्री कुंद लता जी ने इस बार ये कहा कि चलो श्याम सुंदर चंचलता करते हैं खेल में, तो इस बार दाव जो लगेगा वो दाव श्री अंग उनको दाव पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इस बार दाव के ऊपर श्याम सुंदर की वेणु और श्री किशोरी जी की महती वीणा। इसमें तो किसी को कोई विप्रतिपत्ति है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्शन की बात है नहीं, विप्रतिपत्ति की कोई बात है नहीं। तो इसलिए इस बार दाव पर श्याम सुंदर की वंशी और किशोरी जी अपनी वीणा, जो जीतेगा वो दूसरे की वस्तु को ग्रहण करेगा, उस पर उसका अधिकार होगा। श्री किशोरी जी ने
जो दाव श्याम सुंदर ने जो दाव फेंका है और फेंकने पर जब दाव नहीं आया, उस समय श्री किशोरी जी लपक करके बोली तपाक से, तो श्याम सुंदर निकालो अपनी बेड़ू, बेड़ू कहां है? और उस समय श्री श्याम सुंदर अपने दोनों हाथों से अपनी कमर में पटका, उस पटका को टटोल रहे हैं, परंतु कहीं भी पटका में बेड़ू नहीं मिल रही है। जो कमर में पटका में जो बेड़ू आपने खुरस रखी थी वो बेड़ू नहीं मिल रही है। आप एकदम घबरा गए और कह रहे हैं मेरी बेड़ू कहां गई, बेड़ू कहां गई, मेरी बंशी कहां गई, बंशी कहां गई? ऐसा कहकर के उस समय देख रहे हैं और टटोल टटोल करके पूरी पटका चारों ओर से टटोल करके देख रहे हैं, पर बंशी हो तब तो मिले, क्योंकि जल के लीला में